Hello viewers, I welcome you on my channel New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को मेरा सलाम। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था साइंस के बारे में। साइंस क्या होती है, साइंस जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किन किन बाउंड्रीज को टच करती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। और मैंने ये भी कहा था कि हम 9th और 10th स्टैंडर्ड की फिज़िक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। ओके, सो 9th क्लास यूनिट नंबर 1 सब्जेक्ट फिज़िक्स, ठीक है, और उसका जो है वो आज हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फिजिक्स साइंस जो है ये नॉलेज है जो इंसान थ्रू प्रॉपर चैनल गेन करता है साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिया से। इसी तरह से साइंस जो है वो भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है, जैसा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। ठीक है, ये आगे जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ओके, ये वो डिसिप्लिन है, ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम मैटर को, एनर्जी को और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, हमारे इर्द गिर्द आप देख लें, गाड़ियां चलती हैं, मोटर कार चलती हैं, उसकी मूवमेंट है, लेकिन इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है जो कि हम पेट्रोल की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। फैन चलता है, ओके, इसको मूव करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, सही। इसी तरह मुख्तलिफ मशीनरीज हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि मैटर का एनर्जी के साथ एक रिलेशनशिप है। हम उसकी छानबीन करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं कि मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। इस स्टडी को, इस एस्पेक्ट को जो डिस्कस करती है ब्रांच, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की आगे मज़ीद ब्रांचेज हैं। जिस तरह साइंस को हमने डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एट्सेट्रा, इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी मज़ीद डिवाइडेड ब्रांचेस हैं। ठीक है, फिज़िक्स जो है ये मतलब इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी ज़्यादा 19th सेंचुरी में इसके ऊपर रिसर्च और इसके ऊपर वर्क हो चुका है कि सिर्फ एक फ़िज़िक्स के ही अंदर हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। इसको मज़ीद जो है इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। उनको हम आज कैटेगरीज को डिस्कस करने को हैं। नंबर 1 मेरे पास लिखा हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स। बॉडी की मूवमेंट जो है वो किसी किस्म की भी हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, उसको डिस्कस किया जाता है। बॉडी मूव क्यों करती है, मूव करने से उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी की सारी स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। नेक्स्ट वन इज हीट। नंबर 2 पे आती है हीट। इसमें इस ब्रांच में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर,
एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हीट जो है उसकी नेचर को डिस्कस किया जाता है, ये क्या है, ठीक है। हीट आपको पता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव भी करती है, मूव करने के मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। सॉलिड्स में इसकी मूवमेंट और तरह की है, ठीक है। लिक्विड में, गैसेस में ये और तरह की है। सूरज से जो हीट हम तक पहुंचती है उसका पहुंचने का जो अंदाज है ज़मीन पर वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो हीट की जो मूवमेंट है, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स की इस ब्रांच में जिसका नाम है हीट। नेक्स्ट आगे चलता है हमारे पास साउंड। साउंड इज ऑल्सो एन अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study physical aspects of sound, production of sound and properties of sound. साउंड के ऊपर जो है वो बेसिकली हम इसमें रिसर्च करते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लो, हाई, पिच, क्वालिटी एटसेट्रा। यानी कि जो बेसिक थीम है इस ब्रांच का दैट इज साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो उसकी छानबीन की जाती है, इसके अंदर जो लॉज और प्रिंसिपल्स जो एप्लीकेबल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली। सो नेक्स्ट वन इज लाइट, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज को, लाइट की मूवमेंट जो है, लाइट की प्रोडक्शन जो है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। बेसिक जो पॉइंट है इस ब्रांच का दैट इज लाइट। उसके आगे उसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो हैं इससे मुराद इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। बड़ी चीज़ों को छोटा करके, छोटी चीज़ों को बड़ा करके हम देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, सही। इसके अलावा लेंसेज हैं, कैमरा के लेंसेज, ये सारे के सारे ऑप्टिक्स में आते हैं। और ये सब लेंसेज जो हैं वो काम करते हैं बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ लाइट। और इन सारे फिनोमिनास को, इन सारी रिसर्च को फिजिक्स की जो ब्रांच डील करती है दैट इज लाइट। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट एंड इन मोशन एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ओके, इस ब्रांच के अंदर हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं। चार्जेस दो कंडीशंस में हो सकते हैं, नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 मूविंग। जैसा कि आप देख लीजिए, आप किसी अपने डिवाइस को रिचार्ज करते हैं तो उसके अंदर चार्ज जो स्टोर हो जाता है वो स्टैटिक है। जैसे कि सेल, छोटे छोटे जो सेल आप यूज़ करते हैं वो स्टैटिक चार्ज है, लेकिन चार्ज मूव भी करता है। इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उनमें चार्ज मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा होता है तो हम उसको करंट बोलते हैं। सो करंट को और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, चार्ज की बात होगी, वहाँ पर मैग्नेटिज्म ज़रूर होगा। वहाँ पर मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती हैं। कैसे होती हैं ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में गहरा ताल्लुक है। हम मैग्नेटिज्म को यूज़ करके करंट पैदा कर सकते हैं, करंट को इस्तेमाल करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की जा सकती हैं किसी मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारा रिलेशनशिप, ये सारी की सारी स्टडीज़ जो हैं दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आता है एटॉमिक फिजिक्स। Atomic physics is the branch of physics in which we study properties of atom, structure of atom, जो atomic particles हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये टॉपिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर
आप इसके अंदर डिस्कशन वाला क्या भाई, इसके अंदर डिस्कशन से मुराद ये है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूवमेंट शेल्स में मूव, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में मूव करते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो और इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बात और डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के अंदर, दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। नंबर 1 पे आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये भी एक्चुअली एटम से ही बिलोंग करती है, लेकिन इसमें सारे का सारा एटम इन्वॉल्व नहीं है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियाई जो है दैट इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस को डिस्कस किया जाता है, उसको छानबीन उसकी की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। फिर न्यूक्लियर पार्टिकल्स, न्यूक्लियर पार्टिकल्स से मुराद वो वाले पार्टिकल्स जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स रिजाइड करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इसमें हम न्यूक्लियस, उसकी प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो हैं दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर जो है वो बात की जाती है इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा फिजिक्स। स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ब्रैकेट्स में शायद आपको ये भी लिखा आयोनिक स्टेट, ठीक है। हम बेसिकली जो बात करते रहे हैं पहले वो 3 टाइप्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चाहूँ देयर इज एन अदर वन स्टेट ऑफ मैटर दैट इज आयोनिक स्टेट, दैट इज प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा क्या होता है? जब मैटर को किसी क्लोज्ड सिस्टम के अंदर एट वेरी हाई टेम्परेचर हीट अप किया जाता है, अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मज़ीद अगर हम उसको कीप ऑन करते हैं, इफ़ वी कीप ऑन हीटिंग दैट सब्सटेंस, दैट लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, एंड इफ वी कीप ऑन हीटिंग on the gaseous state, this substance is divided into ions, positive and negative ions. Okay, at very high temperature, this substance that is divided into positive and negative ions is known as plasma. Okay, प्लाज्मा जो सो इसका मतलब ये है कि ये लो टेम्परेचर पर ये अचीवेबल नहीं है। ये जब भी इसको डिस्कस किया जाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर हम इसकी बात करेंगे। सो प्लाज्मा जो है दैट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम प्लाज्मा के ऊपर रिसर्च किया जाता है, प्लाज्मा को जो है उसके ऊपर छानबीन की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स हियर। नंबर 9 जो है दैट इज़ जियोफिजिक्स। Geophysics is the branch of science in which we study internal structure of earth. Okay? आपने इधर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जियो मीन अर्थ, फिजिक्स को आप जानते हैं। सो जमीन के नीचे अगर हम ऊपर देखें तो शायद आपको नीचे कहीं वो टाइल्स लगी हुई दिखाई देंगी हो या फर्श आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीन के अंदर भी बहुत कुछ है। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ वो, ये जब नल वगैरह लगाए जाते हैं, बोर किया जाता है, तो ये चंद फिट ही नीचे जा पाते हैं। तो इन चंद फिट्स के अंदर ही हमें जो ज़मीन है वो 2-3 तरह की मिट्टी जो है वो देती है। पहले रेत आती है, फिर पानी आता है, फिर मिट्टी आती है, शायद वो होती है रेड कलर की, उसके बाद उसके डिफरेंट कलर्स की जो मिट्टी है वो बाहर निकलना शुरू हो, जिसका मतलब है इसके अंदर सब कुछ जो है वो एक जैसा नहीं है। सो किलोमीटर्स तक नीचे ये सिलसिला चलता है। इसके नीचे, ज़मीन के नीचे बहुत कुछ है। हमें सिर्फ मिट्टी नज़र आती है कि हमें लगता है कि हमारी बिल्डिंग्स ऊपर बनी हुई हैं, हम इधर रहते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ है। सो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को फिज़िक्स के जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जियोफिज़िक्स। सो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आई डू बिलीव कि आपको ये ब्रांचेस क्लियर हो चुकी होंगी। आपके एग्ज़ाम में इसका 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 2 इसका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट पूछेगा तो कोई डेफिनेशन पूछ लेगा इनमें से, या इसका कोई
मिलता जुलता जो है वो केस आपको बताएगा और कहेगा कि बताएं ये सारा कुछ किस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। मेरे इन लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक्स पास रखा कीजिए। मैं सारा कुछ वाइट बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ किसी ना किसी स्टूडेंट तक जो 9th और 10th क्लास से बिलोंग करता है उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।